इंटरनेट पर जाने वाला हर शख्स अपना डाटा फेसबुक या गूगल पर छोड़ आता है। इसी डाटा को बेचकर बड़ी इंटरनेट कंपनियां अरबों यूरो की कमाई करती हैं और यूजर को इसमें से कुछ नहीं मिलता। लेकिन मेरे साथ अब और नहीं, मैं अपना डाटा खुद बेचूंगा, क्रिस्टियन कुंस की मदद से। अगर आप सब कुछ हमारे साथ मिलकर करें तो फिलहाल 100 यूरो की कमाई कर सकते हैं। साल में 100 यूरो? इसके लिए मुझे उनके पोर्टल पर जाना होगा। मैं अपना निजी डाटा उनके जरिए बेच सकता हूं। सबसे पहले मुझे अपने डाटा को इस पोर्टल से लिंक करना होगा। ये वो डाटा है जो इंटरनेट कंपनियां मेरे बारे में जमा करती हैं। उदाहरण के लिए, मैंने कहां खरीदारी की, उन्हें ये डाटा मेरे लिए उपलब्ध कराना होगा। यूरोपीय संघ में उनके लिए ऐसा करना जरूरी है ताकि इससे फायदा हो। ज्यादा देरी अच्छी नहीं। लेकिन कोई कंपनी बिट्स अबाउट मी से डाटा क्यों खरीदेगी? यहाँ जर्मनी में इनके पास 10,000 लोग भी नहीं हैं, जबकि फेसबुक और दूसरे इंटरनेट कॉरपोरेशनों के पास करोड़ों यूजर के डाटा हैं जिन्हें वो बेच रहे हैं। एक यूजर के रूप में मेरे पास गूगल से ज्यादा डाटा है, क्योंकि यूजर के पास गूगल डाटा, फेसबुक डाटा, मेरा बैंक डाटा, मेरा नेटफ्लिक्स, मेरा स्पॉटिफाई, मेरे लॉयल्टी कार्ड्स, इस तरह से मेरे पूरे डाटा का खजाना होता है। किसी एक प्लेटफॉर्म से मिलने वाले डाटा की तुलना में ये बहुत ज्यादा है, इसकी कीमत भी ज्यादा है। गूगल की बात करें तो गूगल डाटा को लिंक करने में मुझे प्लेटफॉर्म पर 5 मिनट से ज्यादा लगे, जबकि उसने इसके लिए सिर्फ 5 मिनट की बात कही थी। अगर ज्यादा यूजर अपना डाटा बेचते हैं तो खरीदार भी ज्यादा होंगे और आखिर में इसके लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे। हालांकि डाटा प्रोटेक्शन विशेषज्ञ फ्रेडरिक रिस्टर का कहना है कि यूजरों की कहानी अलग है। एक तो यूजरों को इस सर्विस के बारे में अभी पता नहीं है। एक सवाल भरोसे का भी है, क्योंकि एक नया प्रोवाइडर बाजार में उतर रहा है जो कहता है कि मैं बिग डाटा प्लेटफॉर्म और आपके बीच में रहूंगा। और डिजिटल वर्ल्ड में जब तक इस तरह की डाटा ट्रेडिंग के जटिल ऑपरेशन हों तो जाहिर तौर पर यह बहुत मुश्किल है। आखिरकार मेरा गूगल डाटा लिंक हो गया है और स्टैटिस्टिक्स के रूप में मौजूद है। इसके बाद बारी दूसरी इंटरनेट कंपनियों की है। जितना मैंने सोचा था उससे ये ज्यादा मुश्किल था और इसमें समय भी बहुत लगा। बिट्स अबाउट मी के प्लेटफॉर्म पर आखिर में मेरे लिए 5 ऑफर हैं। इनमें से नेटफ्लिक्स हिस्ट्री के लिए 1 यूरो का ऑफर भी शामिल है। निश्चित रूप से बिट्स अबाउट मी को ज्यादा यूजर चाहिए, तभी ये इस तरह के पोर्टल का खर्च उठा सकेगा और मेरी नई आमदनी बनी रहेगी। इसी तरह के दूसरे पोर्टल विबसॉन या डाटा वॉलेट को भी कुछ कामयाबी मिली है। बिट्स अबाउट मी ने हाल ही में ऑफरों के जरिए नए ग्राहकों को लुभाने की कोशिश शुरू की है। उदाहरण के लिए, अपने डाटा का इस्तेमाल कर निजी कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट किया जा सकता है। अगर हर कोई मेरी तरह जिए तो हमें 1.5 गुना बड़ी पृथ्वी की जरूरत होगी। हाँ, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। हम सारे फिटनेस ट्रैकर के साथ ये देख रहे हैं। डेटा का इस्तेमाल जानकारी के लिए भी हो रहा है। अगर आप प्लेटफॉर्म के तौर पर भरोसेमंद रहें, निजता का ख्याल रखें, तो बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी हो सकती है। हम मुकाबले में हैं। लोगों के सामने सवाल है, मैं 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देखूं या फिर 5 मिनट अपना डाटा। फिलहाल ये उन लोगों के लिए है जो इस टॉपिक में दिलचस्पी रखते हैं। वे फिलहाल 5 मिनट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको बाधाओं से पार पाना होगा। मेरे लिए डाटा बेचना बहुत फायदेमंद नहीं है। 1 घंटे की मेहनत में 2 यूरो की कमाई हुई। डाटा का बड़ा कारोबार मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से बड़ी इंटरनेट कंपनियां ही करती रहेंगी।